उन्होंने कहा कि एक बीज को तोड़ो। कुछ दिख रहा है अंदर? बीज को तोड़ा ही नहीं जा पा रहा है। तो उन्होंने जब कहा कि बीज को तोड़ो तो उसने बीज को तोड़ा। कुछ दिख रहा है अंदर? समझ नहीं आ रहा। हाँ, बोले कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिख रहा है? दिखेगा क्या, इतना सा बीज है उसको तोड़ा। तो उन्होंने पूछा कि क्या कुछ दिख रहा है बीज के अंदर? बोले कुछ नहीं दिख रहा है। तब उन्होंने समझाया कि इसमें जो कुछ नहीं दिख रहा है उसमें एक पूरा अंजीर का वृक्ष बनने की क्षमता है। उस एक बीज में, जिसको तोड़ने पर, तोड़ना ही मुश्किल है, तोड़ने पर कुछ नहीं दिख रहा है, उस कुछ नहीं दिखने में भी एक बहुत, अंजीर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष, पूरा अंजीर जिसमें हजारों लाखों अंजीर लग सके और 100, 200, 500 साल तक वो जिंदा रह सके। बार बार अंजीर लगेंगे, बार बार अंजीर तोड़ो और अंजीर लग सकते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इतना बड़ा वृक्ष की क्षमता इस बीज में, जहां कुछ नहीं दिख रहा, वो है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जहां कुछ नहीं दिख रहा उसमें कुछ दिखने जैसी उत्पन्न करने की क्षमता है। वो क्षमता है वहां पर। तो जहां कुछ नहीं है वहां पर भी कुछ उत्पन्न करने की क्षमता है। ये भी समझ में आ जाए कि हम उस भयंकर शक्तिशाली क्षमता के बीच में है, जो क्षमता चारों ओर, जो अंदर बाहर सृष्टि और हजारों लाखों सृष्टियों को उत्पन्न करने की जो क्षमता, शक्ति जिसमें है, वो हमारे आसपास है, हमारे अंदर भी है, हर जगह है। उन्होंने कहा वह है, वह सत्य है। उस सत्य को एक बार पहचान लो, फिर तो सारी सृष्टि पहचानी जाएगी। अब बीज को एक बार देख लिया और ये रहस्य समझ में आ गया। अब कभी भी बीज देखोगे आप, तो बीज में आपको कुछ नहीं दिखते हुए भी एक बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा, ज्ञान की दृष्टि से। अब समझ में आ गया, कभी भी बीज देखेंगे तो उसमें एक बड़ा पेड़ दिखेगा। अब कभी भी आपको जो कहीं कुछ नहीं दिखता है, वहां पर भी आपको उस ब्रह्म की शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति, उसका आभास, उसका अस्तित्व दिखने लग जाता है। हर जगह दिख रहा है, क्योंकि वो हर जगह से ही हर चीज उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि को कहीं से उत्पन्न करके यहाँ पैकिंग, फॉरवर्डिंग करके डिस्पैच कर दिया है, ऐसा नहीं किया है। ये यहीं से उत्पन्न हुई है और उत्पन्न होती जा रही है। अभी हम जहां कुछ, हमको जो दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर आज से 1000, 10,000 वर्षों के पश्चात जहां हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर भी एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, हो रही है, वो शुरू हो गया है प्रोसेस। हम भी उस प्रोसेस में ही है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको भी अगर पहचान लो और इसमें स्थित हो जाओ, इसका आभास करो, हर क्षण उसका आनंद लो कि मैं जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, जिसमें सृष्टियों की उत्पत्ति करने की क्षमता है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। वो मेरे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, साइड में, अंदर, सब जगह है। वाह, क्या आभास है, क्या सुंदर आभास है। उस पूर्ण शक्तिशाली ब्रह्म के साथ मैं इस प्रकार जुड़ा हुआ हूं, मुझे ही पता नहीं था। यह सत्य को एक बार जान ले मनुष्य, तो फिर सभी चीज की जानकारी स्वतः ही हो जाती है। तब वो श्वेतकेतु जोसेफ के जैसा ही था, फिर पूछता है, फिर भी वो दिखाई क्यों नहीं देता, उसका आभास कैसे किया जाए। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने नमक मंगाया
शास्त्रों में कई बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि सीधा स्ट्राइक करता है। नमक मंगाया, पानी में एक बर्तन था, उसमें पानी डाला गया, नमक डाल दिया, नमक को मिला दिया, फिर उन्होंने कहा कि तुम इस कोने से पानी पियो, तो उसने उस कोने से पानी पिया। बोले कैसा है? बोले खारा है, नमकीन है। बोले इस कोने से पानी पियो, तो उसने इस कोने से पानी पिया। पूछे कैसा है? बोले नमकीन है। बोले नीचे से पानी निकाल करके पियो, तो उसने नीचे से पानी निकाल करके पिया। पूछा कैसा है? बोले वैसा ही नमकीन है। ऊपर से पियो, उसने ऊपर से पिया। पूछा कैसा है? बोले नमकीन है। बोले सारे पानी में, सारे जल में नमक के रहते हुए भी तुम्हें नमक दिख नहीं रहा है, परंतु उसका अस्तित्व है, और तुम्हारी इंद्रियों के स्वाद के कारण तुम्हें पता चल रहा है कि उसका अस्तित्व है। इसी प्रकार वह ब्रह्म शुद्ध चेतना सारे सृष्टि में व्याप्त है, परंतु तुम्हें नजर नहीं आता है। नजर आने के लिए अब इस पानी में जो नमक है उसको अगर देखना हो तो कैसे देखोगे? एक तो वो है पीने से, आपने क्या, हाँ, उसको अगर देखना हो, उससे अलग करना हो पानी से, तो पानी को सुखा दो। देखा ज्ञानी या एकदम सही कहा, पानी को सुखा दो, नमक ही बच रहेगा। तब उन्होंने कहा कि इसी प्रकार ध्यान और ज्ञान के द्वारा, ध्यान की एक स्थिति में इस संसार को, विषयों को, सबको सुखा दो, सिर्फ उसमें स्थित हो जाओ। जागृत अवस्था में जब ध्यान किया जाता है, रात्रि में भी तुम उसी में जा रहे हो परंतु अज्ञानता में हो। अब जागृत अवस्था में ध्यान करो और ध्यान में सारी सृष्टि को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, मन इंद्रियों को भूल जाओ और उसमें स्थित हो जाओ। ऐसा ध्यान जो रमेश जी जैन ने आज सुबह करवाया था, उस प्रकार का ध्यान है। और आज हुआ था ना, नमक सूख गया था ना, आज पानी सूख गया था, नमक बच रह गया था। अब इनकी दास्तान सुनिए, बेचारी महेश्वरी जी तो आधे घंटे तक इमोशनल थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्या हो रहा है। कई लोग, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब अलग अलग हो गई। ये बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं बाहर से कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है, मेरी बुद्धि है, मेरी मन है, मेरी इंद्रियां है, और मैं बाहर से देख रहा हूं इन सबको। अलग हो गए, उसमें स्थित हो गए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, रमेश जी जैन का नाम है। बीच बीच में मजाक करता हूं, मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं ऐसे ही। ये प्रोसेस भी शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए ध्यान और ज्ञान के द्वारा उस सत्य तत्व को जाना जा सकता है जो है, हर जगह है। हमने भी सुना है, कण कण में है, सब जगह है, परंतु कभी उसका आभास नहीं कर पाए। और जब तक आभास नहीं करो तब तक तो वो एक जानकारी है, वो एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करना है, वो ध्यान और ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और वो इन 3-4 दिनों में अच्छी तरह से, अच्छे अनुभव सभी के कुछ न कुछ हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हजारों वर्षों के पहले जो शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए, जो उदाहरण दिए गए, हमें बिना शास्त्र के जानकारी के भी, बिना एक श्लोक की जानकारी के, बिना इन उदाहरणों के जानकारी के हम उस स्थिति को प्राप्त कर गए। ये उदाहरण तो मुझे आज ही मिला है। मैं आपको बता दूं कि आज कोई ध्यान करवाए तो उस ध्यान का बेस ये शास्त्र या उदाहरण नहीं था। वो तो मैंने आज सुबह बताया था कि आज का ध्यान जो हुआ, मैंने आज तक कभी करवाया नहीं। मुझे पता भी नहीं कि इस प्रकार का ध्यान कराया जा सकता है क्या, इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया हो सकती है क्या, इस प्रकार से शब्दों का उपयोग कर एक लड़ी बनाई जा सकती है क्या, जिसके द्वारा
आधे घंटे में आप उस पूर्णत्व का अनुभव कर सको। मुझे भी पता नहीं था ये, और ये होता चला गया, होता चला गया। किस्मत वाले हम भी हैं, किस्मत वाला वो भी है। एक साथ में इतने लोग गंगा तट पर उसको मिले, कहाँ मिलेंगे उसे? वो आज सेलिब्रेट कर रहा है, डांस कर रहा है। कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और जो सब संपूर्ण गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए, विषय भोग का आनंद लेते हुए उसको अनुभव करना इस प्रकार से, यह है सही में एनलाइटेंड स्टेट, योग की स्थिति, पूर्ण योग की स्थिति, कि संसार में रहते हुए, संसारिक कार्यों को करते हुए, हर प्रकार से हम विषयों में उलझे हुए भी कह सकता हूं मैं, हम उलझे हुए हैं। हर प्रकार के बंधनों से बंधे हुए भी हैं, कर्तव्य के बंधनों से, जिम्मेदारियों के बंधनों से, उन सब में बंधे हुए भी इस प्रकार का अनुभव। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा था कि बुद्धा, महावीर तो सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए, उनके लिए साक्षी भाव में रहना बहुत आसान था, परंतु राजा जनक सब कुछ रहते हुए, सब चीज का भोग करते हुए साक्षी भाव रहना ये कठिन है। सब त्याग करके तो आसान है वो। हमने जो किया, बड़े बड़े योगी जो अपने घर बार को छोड़ करके जंगलों में चले गए, उनके लिए रुकावट का भी कोई साधन नहीं था, कोई चीज रोकने के लिए नहीं थी। हम उन सब से बहुत बहुत बड़े हैं, हम उन सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। बिना किसी चीज को छोड़े, बिना कहीं से भागे, हर जगह हर चीज में रहते हुए, हर तरह के माया जाल में रहते हुए भी हम उससे लिप्त न हो, इस प्रकार की स्थिति हमने पा ली। एक राजा, एक बार इसने पेंटिंग कॉन्टेस्ट रखा, चित्रकारों को बुलाया कि चित्र बनाओ, और उन्होंने उसे विषय दिया कि शांति, शीर्षक दे दिया उन्होंने, पीस, कंप्लीट पीस, पूर्ण शांति, यह शीर्षक है, इसके ऊपर चित्र बनाओ, और कुछ नहीं बताया। अब चित्रकार भी बेचारे परेशान, पूर्ण शांति का क्या चित्र बनाए। अब जिसके जो समझ में आया उसने बनाया, किसी ने पहाड़ बनाए, किसी ने नदी बना दी, किसी ने कोई योगी को बैठ करके आंख बंद करके दिखा दिया कि पूर्ण शांति में है। मतलब किसी न किसी प्रकार से चित्र में उस शीर्षक को दर्शाना था। तो सब चित्रकारों ने अपने अपने चित्र लाए, उसने सब देखे जिसमें शांति झलक रही थी, जिसमें पीस था, परंतु वो उस चित्र को ढूंढ रहे थे जिसमें पूर्ण शांति हो। तो ढूंढते ढूंढते आखिर में एक चित्र मिला जिसको देखने पर तो लगता है कि उसमें अशांति अशांति है। उस चित्रकार ने पहाड़ दिखाए, उसमें से झरना गिर रहा है, झरने से आवाजें आ रही है, आसपास लोग हैं, स्नान कर रहे हैं, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कहीं खाना खा रहा है, चिड़ियाएं उड़ रही है, चहचहाट की आवाज हो रही है। हर तरह से अशांति ही दर्शा रही थी वो चित्र। राजा ने उस चित्र को चुना, बोला ये एक नंबर का चित्र है, इसमें पूर्ण शांति है। सब चित्रकार आए, देखे, बोले राजा जी बेवकूफ़ है क्या, पागल हो गए? इन सब अच्छे अच्छे चित्रों को छोड़ करके जहाँ शांति शांति दर्शा रहे हैं, उसको छोड़ करके आपने अशांति वाला चित्र चुना है। तो उन्होंने बुलाया, सबको बुला करके दिखाया, इस चित्र में देखिए आप, झरने की आवाज़, लोग खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ है,
कहीं गंदगी है, कहीं जानवर है, कुछ है, लेकिन आपने उस झरने के पीछे पहाड़ में एक छोटा सा पेड़, उसको नहीं देखा। उस पेड़ में एक छोटा सा घोंसला, उसको नहीं देखा। उस घोंसले में 2-3 चिड़िया के बच्चे और एक चिड़िया शांति में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण शांति इसे कहते हैं कि चारों तरफ अशांति वाला वातावरण होते हुए भी तुम शांति में हो, उसे कहते हैं पूर्ण शांति। अरे आप जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, गुफा में जाकर के बैठ गए, उसमें पूर्ण शांति की बात ही क्या है? पूर्ण शांति तो यहाँ ऋषिकेश के बाजार में जाओ, चोटी वाला जाओ, जहाँ हर तरह की आवाजें, चोटी वाला बैठा है, मुस्कुरा रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अंदर जाइए, कुछ खाइए, अंदर जाते हैं, महेंद्र सिंह जी बाहर निकलते हैं, बच्चे के साथ में खेल रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, उसमें भी आप पूर्ण शांति से मुस्कुराते हुए हर चीज को दृष्टा रूप से देखो, उसे कहते हैं शांति। ये हमने सीखा है और इसी के साथ जीवन को बढ़ाना है। कहीं छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं एकांत में कोई जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं। यही तो ईश्वर चाहता है कि जाओ, संसार का निर्माण किया है मैंने, तुम जाओ, विषयों का निर्माण किया है, इंद्रियों का निर्माण किया है, इंद्रियां विषय भोग करेगी, जाओ एंजॉय करो, परंतु उसमें फंसो मत, दृष्टा रूप से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर समय मेरे अस्तित्व का आभास, मेरे अस्तित्व का अनुभव करते हुए तुमको जो करना है करो संसार में, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी विषय तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगी। झगड़ा करना है, झगड़ा भी कर लो, करना मत। कई लोग मेरे बातों का गलत फायदा उठा लेते हैं, जैसे केदारनाथ जी बोलते हैं पुष्पा बहुत ब्लैकमेल करती है आजकल। वो तो अच्छे कारण के लिए करती है, इसके लिए मैं तो उनका धन्यवाद ही करता हूं। कहने का अर्थ है कि हर जगह चाहे कैसे भी चहल पहल हो, मन को अशांत करने वाली जगह हो, वहां पर शांत जो रह सके, उसने उस पूर्णत्व को प्राप्त किया है। और जो इस पूर्णत्व को प्राप्त करता है, जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, जो हर क्षण हर पल उस ब्रह्म भाव में स्थित है, उसके मन से तो सिर्फ प्रेम, केवल प्रेम ही प्रेम उत्पन्न होता है और कुछ नहीं। प्रेम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भेदभाव की दृष्टि समाप्त हो जाती है। अच्छा बुरा, सही गलत, माँ बाप, सास ससुर, झगड़ा, दुश्मनी, भेदभाव ही खत्म हो जाता है। कोई करता है तो करने दो, उसे परवाह नहीं है। वो तो दुश्मन से भी जाके गले मिल लेता है, वो छोटों को भी प्रणाम कर लेता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व ही भूल गया। वो जब पूर्णत्व में चला गया और अपना अस्तित्व छोड़ दिया, तब उसके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गलती ना होते हुए भी गलती मान लेना, किसी न किसी प्रकार से किसी को सुख देना। दुश्मन की दुश्मनी खत्म करने में जितना आनंद आता है, उतना दुश्मन की दुश्मनी के साथ नहीं आ सकता। किसी भी दुश्मन को ले लीजिए और उसकी दुश्मनी को खत्म करने का प्रयास कीजिए, जब खत्म हो जाए तब आपको कितना आनंद आता है देखिए। और वो दुश्मनी में जीते हुए नहीं आ सकता। ये निर्मलता, प्रेम भावना आ जाती है। वरना कई लोगों को ज्ञान का अहंकार भी आ जाता है, वो पूर्ण नहीं हुए हैं। कई लोगों को जो ब्रह्म भाव में कई लोग जानते हैं, सर्वम ब्रह्मम, सब ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप है। कई ऐसे भी हुए हैं जो उस ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, सर्वम ब्रह्मम के भाव में स्थित हो गए, और उसमें भी एक अहम भाव, अहंकार भाव, मैं ज्ञानी हूं। वो दुख में रोते नहीं है, सुख में खुशी नहीं मनाते हैं, कोई तकलीफ में तो सहायता नहीं करते हैं, बोलते हैं सब उसका खेल है, हम ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। मैंने भी ऐसा सवाल एक बार हमारे स्वामी जी को पूछा था, जब उस स्थिति में पहुंचा था तो मैंने भी कहा था
कि स्वामी जी नाउ व्हेन आई एम इन दिस स्टेट, अब मेरे सामने कोई तकलीफ में है तो क्या मैं उसे हेल्प करूंगा, क्या उसकी सहायता करूंगा? आई विल नॉट डू दैट, आई विल इग्नोर, बिकॉज ये तो उसका काम है, ब्रह्म का काम है, वही करेगा। तो मुझे उन्होंने अच्छा हथौड़ा मारा, बोले व्हेन यू आर एस्टेब्लिश्ड इन दैट ज्ञाना यू विल नॉट बी लाइक ए बफेलो। तुम एक भैंस के जैसे नहीं हो सकते हो जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम में इतना प्रेम करुणा भर जाएगा, जब पूर्णत्व का एहसास करोगे तो प्रेम करुणा ही भरा हुआ रहेगा। तुम्हारी यही रहेगी कि हर जीव के लिए कुछ ना कुछ करूं, हर जीव को सुख दूं, हर जीव को प्रसन्न करूं, क्योंकि उसमें भी उसी को देख रहे हो। क्या चीज? कौन? ऋषि मुनि वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि उनमें भी प्रेम करुणा होती है। जैसे दुर्वासा ऋषि थे तो बात बात पर श्राप दे देते थे। वे भी पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण स्थिति में स्थित थे, और जिनकी बचपन से कोई एक खास स्वभाव रह जाता है उनका, तो कई बार परमात्मा अपने कई कार्य ऐसे लोगों के द्वारा कर लेता है। वो परमात्मा भाव में स्थित है, उनका कोई पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता था कभी भी श्राप में। जिस किसी को भी उन्होंने श्राप दिया वह उस जीव के कल्याण के लिए ही दिया। हर बार हुआ है ये। उन्होंने तो भगवान कृष्ण को भी श्राप दे दिया था, दुर्वासा ऋषि, कि अब इतने दिनों के बाद में, इतने महीनों के बाद में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा सारा वंश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनको भी नहीं छोड़ा। फिर जैसे ही वो श्राप मुंह से निकला, उनको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। उसका अर्थ यह कि श्राप देने के समय उन्हें एहसास नहीं था। श्राप देने के पश्चात जो शब्द बाहर निकले, जो उनके कान को भी टकराए, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या बोल दिया मैंने। भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए, बोले मुझे माफ कीजिए, मैंने ये क्या कह दिया, आपको श्राप दे दिया। तो भगवान कृष्ण तो मस्त मौला थे, हंसने लग गए। बोले तुमने नहीं, मैंने ही अपने आप को श्राप दिया है, क्योंकि मेरा काम समाप्त हो गया, मुझे जाना है वापस मेरे धाम, और इनका भी सबका काम समाप्त हो गया, तो इसका सब नाश होना ही है। उठो तुम, ये मेरा ही श्राप, अपने आप को मैंने तुम्हें निमित्त बना करके दिया है। तो ऐसा होता था। उद्धव जी थे भगवान कृष्ण के चचेरे भाई। उनको ज्ञान का बहुत अहंकार था, और वो उस स्थिति में पहुंच गए थे जो हमारे स्वामी जी ने कहा था कि डोंट बी लाइक ए बफेलो। वो बफेलो हो गए थे, वो पत्थर हो गए थे। ज्ञान हो गया था पूरा, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और पत्थर हो गए थे एकदम, कि मुझे कोई अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई दुख सुख करुणा प्रेम ये सब क्या है, ये सब तो इंद्रियों के विषय हैं, मेरे थोड़ी है, ब्रह्म के थोड़ी है। सब में जब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कठोर हो गए थे एकदम। भगवान कृष्ण चाहते थे कि वो पूर्णत्व को प्राप्त करे, कठोरता खत्म हो और प्रेम जागृत हो। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा था, प्रेम क्या होता है सीखने के लिए। इस संदर्भ में एक गाना गाना चाहता हूँ, एक गीत गाएं। यही इसी संदर्भ में हमारे अभी वर्तमान में एक हम जिसे गुरु मानते हैं, उन्होंने सुनाया था, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, और मेरी इच्छा था कि मैं एक दिन आपसे बांटूं उस गीत को। उसमें यही पूरा उद्धव जी का और गोपियों के बारे में, उद्धव जी किस प्रकार ज्ञान की कठोरता में थे, और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा, और गोपियों के पास जाने के बाद में
किस प्रकार उनकी कठोरता समाप्त हुई और निर्मलता, प्रेम भावना कैसे जागृत हुई, प्लस उसमें ज्ञान भी भरा हुआ है इस गीत में। गाएं केदारनाथ जी? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गायकों के बीच में इतना आसान नहीं है गाना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वो जैसे रवि बोलता है, मैं तो आजकल कहीं गाता हूँ तो सोचता हूँ गुरु जी के सामने बैठा हूँ और गा लेता हूँ, तो मुझे भी एक क्षण आंख बंद करके सोचना पड़ता है कि मैं मेरे गुरु के पास बैठा हूँ और मैं गा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, ये मुरली हैरी कन्हैया की। जहां पे जोर चलता न था, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तीरों कमानों से, जहां पर तीर कमान से जोर नहीं चलता था, विजय होती नटवर की वहां मुरली के तानों से। कहने का अर्थ है कि जहां पर दुश्मनी, जहां पर दूसरी चीजों से, जहां पर तीर कमानों से जोर नहीं चलता था, वहां पर मुरली के तानों से, मतलब प्रेम से जोर चलता था, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। है प्रेम जगत में है सार, और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। कहते हैं जगत में सिर्फ प्रेम ही सार है जगत का, सारे जगत का सार सिर्फ प्रेम है। कहा घनश्याम ऊधो से, कहा घनश्याम ऊधो से, जरा वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहें भर कर और रो रो कर ये कहती है, क्या कहती है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण ने चाबी लगाई उद्धव को कि जाओ थोड़ा गोपियों को देखो, ज्ञान देकर आओ। ये चाहते थे ज्ञान खत्म होकर के प्रेम सीखे, लेकिन ऐसा तो जाएगा नहीं कि तुम प्रेम सीखने जाओ। जैसे आप लोगों को कुछ लोगों ने भेजा कि जाओ स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाओ ऋषिकेश, तो किसी ने कहा होगा वहाँ सब खाने पीने का इंतजाम अच्छा रहता है, जाओ तुम, वो चॉकलेट दिखानी पड़ती है ना। वहाँ ध्यान कराएंगे, वहाँ योगा कराएंगे, वहाँ ज्ञान देंगे, तो कोई नहीं आएगा। इसके लिए हमने सबको कह दिया वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है खाने पीने का, भजन का, गंगा किनारे आरती, तो सब आ गए। तो उन्होंने चाबी लगाई, जाओ, इसमें ज्ञान का अहंकार था। उन्होंने कहा उद्धव जाओ ज्ञान देकर आओ, तब बोले ओ ठीक है। कहा उद्धव ने हंस कर ये कि मैं जाता हूं वृंदावन,
जरा देखूं कि कैसा है कथनी अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां। तो मुझे आरती वाला याद आ गया, करता रहता ताली सुनने के लिए। ये गाने में नहीं है राग, मैंने डाल दिया उसे। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार। तो उद्धव को भी अच्छा लगा कि ठीक है मैं जाता हूँ, आप कह रहे हो ना, मैं जाता हूँ, देखता हूँ ज्ञान बल को कैसे कम बताती है वो। निरर्थक लोक लीला, ये विरह की वेदना, उसमें आंसू बहाती है। इन बेवकूफ गोपियों को तो मैं ऐसे ज्ञान देकर के आया। आप रुकिए, अहंकार में जा रहा है वो। चले जब मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम भी अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अब यहाँ पर प्रेम का नज़ारा ही अलग, क्योंकि जहाँ गोपियाँ है वहाँ सारे वातावरण में प्रेम झलक रहा है। वहाँ पर कांटे भी उद्धव को समझा रहे हैं कि मत जा, ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, रुक जा, बेइज्जती मत कर। कांटे समझा रहे हैं उद्धव को। उस जमाने का उद्धव सबसे ज्ञानी, उस समय प्रसिद्ध था उद्धव, इतना बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं था भगवान कृष्ण के बाद। उसको कांटे समझा रहे हैं, मत जा। बितप झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। अब थोड़ा और आगे गया, बितप का अर्थ है कि पेड़ पौधे वृक्ष, वो कह रहे हैं बितप झुक कर ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था कि कहाँ ये तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर की सुनाती थी, प्रमय बंजार से यही मधुर आवाज आती थी। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम
जगत में सार और कुछ सार नहीं। सारा वातावरण वहाँ पर प्रेम की बात कर रहा है। पेड़ झुक करके कह रहे हैं इधर आओ, मुझसे गले मिलो। नदी की धारा शब्द हरिहर सुना रही है। हर जगह से, बंजर पहाड़ से, पत्थर से एक ही आवाज आ रही है। ये उद्धव थोड़े पागल हो गए, बोले ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा हिल गए बेचारे। बोले जो मैं ज्ञान में स्थित था, यहाँ तो और ही कुछ नजारे हैं। व्रज पहुंचे वहां था जिस जगह था गोपिका मंडल, वहीं थी शांति पृथ्वी वायु, वायु था निर्मल। सहस्त्र गोपियों के बीच थी श्री राधिका रानी। सभी के मुखमंडल से निकलती थी बस यही वाणी, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये लोग कैसे गाते हैं, मेरा तो सांस फूल रहा है अभी। गाने पे गाने, भजन पे भजन। कहा ऊधों ने हंस कर ये कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं श्याम का संदेशा जो मैं साथ लाया हूं। कहा ऊधों ने हंस कर ये सुनाता हूं, कहा ऊधों ने हंस कर ये कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं श्याम का संदेशा जो मैं साथ लाया हूं। अब ध्यान दीजिए, जब आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहलाती है तो फिर मोहवश होकर वृथा ये गान क्यों गाती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण, अलख का मतलब जो निराकार है, अदृश्य है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, चेतना ही चेतना है, जब आत्म ही अलख निर्गुण कहलाती है, जब आत्मा निर्गुण है, निराकार है, चेतन स्वरूप है, तो फिर वृथा ये गुणगान क्यों गाती है। कौन सा गान? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा राधा ने हंस कर ये संदेशा खूब लाए हो। संदेशा तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। कहा राधा ने हंस कर ये संदेशा खूब लाए हो, मगर याद रखो प्रेम नगरी में आए हो, मगर याद रखो प्रेम नगरी में आए हो। संभालो संभालो योग की पूंजी न हाथों से फिसल जाए, पकड़ के रखना। विरह की आग में ज्ञान की पोथी न जल जाए। प्रेम जगत में सार
रवि साथ दो यार। कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार देख, और कोई सार नहीं, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। देख अब राधा जी कहती है, अलख हम तुम है तो फिर कौन सुनाता है खबर किसकी। अब सुनिए, राधा जी कहती है कि अलख निर्गुण, मतलब अगर हम और तुम दोनों ही निराकार निर्गुण शुद्ध चेतना है और कुछ नहीं है, तो फिर कौन सुनाता है खबर किसकी। अब उल्टा पासा पड़ रहा है उद्धव जी पर। अलख हम तुम है तो फिर कौन सुनाता है खबर किसकी, अलख हम है तो फिर कौन लगाती है लजक किसकी। अगर हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लाते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्मों को उपदेश क्यों देते हो। प्रेम जगत की सार, और कोई सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। यहाँ पूरा पासा पलट गया। मैं ब्रह्म हूँ, सर्वम ब्रह्मम, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस भाव में स्थित उदो को गोपी इतनी सी बात समझा रही है कि जब तुम भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म है। जब वो हम आत्मा है जो निर्गुण है, निराकार है, तो अरे बेवकूफ, कौन किसको किसकी खबर सुनाने आया है। सबसे बड़ा अज्ञानी तो तू ही है, जो अपने आप को सोचता है कि मैं ज्ञान में स्थित हूं। अगर ब्रह्म हो तो फिर ब्रह्मों को उपदेश क्यों सुनाते हो। तुम ब्रह्म हो तो हम भी ब्रह्म है, फिर आए क्यों यहां पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने। भाग जाओ यहां से। अभी तक तुम नहीं समझे कि योग किसको कहते हैं। अब एक और थप्पड़ लास्ट। अभी तुम खुद नहीं समझे कि योग किसको कहते हैं। अभी तुम खुद नहीं समझे योग किसको कहते हैं। सुनो इस प्रकार योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। सुनो इस प्रकार योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। कहने का अर्थ है कि तुम योगी नहीं। अभी तो योगी तो वो होता है जो द्वैत में अद्वैत भाव रखता है। हम सब हैं, ये द्वैत है, पर सब एक हैं, ये अद्वैत है। तुम तो इस भाव में स्थित ही नहीं हो। अरे तुम खुद नहीं समझे योग किसको कहते हैं। सुनो इस प्रकार योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। सुने जब ज्ञान बद की बात उदो की खुली आंखें। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल सो वहीं धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में आंखों से बिंदु निकल आया। गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र यह पाया। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं। देखो
प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये कथा थी उद्धव की और गोपियों की। कितने दिनों से बाइहार्ट किया ये गाना, फिर डरता कि बराबर आएगा नहीं आएगा। बहुत सुंदर शब्द, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भाव, पूर्ण प्रेम, सार, सृष्टि का सारा सार, वेदों निचोड़ का सार। गोपियां पूर्ण थी, उद्धव ज्ञानी पूर्ण नहीं था। सब ज्ञान था पर पूर्ण नहीं था। इसलिए जब तक हृदय में प्रेम भावना का प्रवाह नहीं होगा, आप भी पूर्ण नहीं हो सकते, संपूर्ण नहीं हो सकते। ये आपके लिए भी हमारे लिए भी गुरु मंत्र है। आज जैसे उद्धव को गुरु मंत्र मिला, हमारा भी गुरु मंत्र यही है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रेम, करुणा, हर किसी के साथ, हर जीव के साथ प्रेम ही प्रेम। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई बातचीत करनी चाहिए, विषय पर कोई चर्चा होनी चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इतनी दूर से आप पधारे। कई लोगों ने मुझे कहा इतने लोग आए हैं हैदराबाद से चलकर ऋषिकेश, हम भी वहीं आप भी वहीं, तो वहीं रह सकते थे, लेकिन आप लोग आए, इतना समय दिया। दिल से, हृदय की गहराई से आप सबका आशीर्वाद, खासकर केदारनाथ जी का जिन्होंने पिछले रिट्रीट में इसका बीज बोया, और खासकर प्रेम जी अग्रवाल का, रवि जी गुप्ता का। बहुत ही कठिन काम था, इतना ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था। हमको तो पता ही नहीं चला किस प्रकार 3-4 दिन बीत गए, खाए पिए मौज करे, समय समय पर आ गए, बैठ गए, मैंने माइक लिया, बोल दिया, आप कुर्सी पर बैठ गए, सुन लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत सी प्रिपरेशन रही है। यहाँ से गए, खाना खाया, सबने तारीफ की, खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। ये ज्योति और रेणु, इनका परिश्रम, हमारे खाना खाने से पहले निकल जाती थी। ये शाम को भजन सुन रहे हैं, ये पहले निकल जाती थी कि सब आने वाले हैं, पहले जा करके चखते थे, कुछ कमी होती उसमें ठीक करवाते, तैयार करवाते। इसे कहते हैं प्रेम। इनके लिए कोई शब्द नहीं। आभार प्रकट करना भी मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द है इन लोगों के लिए। महेश्वरी जी जैसे सिंगापुर से सिर्फ एक बार कहा कि आपको आना पड़ेगा, इन्होंने कहा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार कहते थे मैं आना चाहता हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं लगी मैंने भी टाल दिया। इस बार मुझे पता था कि इनको आना ही है और पूर्ण ब्रह्म भाव में स्थित होकर के जाना है, तो आना ही पड़ा। और बेचारे उसके बाद में कुछ नहीं कहा, सीधा टिकट बनवाई और कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। और ये भी कि दिल्ली से आपके साथ, और ऐसा संजोग बैठा, ये सिंगापुर से आए, हम हैदराबाद से आए, इनकी फ़्लाइट लेट, हमारी फ़्लाइट लेट। जब बाहर निकले दोनों की ट्रॉली एक जगह मिली। भाव का ही फ़र्क है, और तब से चिपके हुए हैं बेचारे। मुझे लगता है कि ये बोर नहीं हो रहे हैं क्या मुझसे चिपके हुए। मैं तो इनकी कंपनी को बहुत पसंद करता हूँ। और भी बाकी सब, राष्ट्रीय जी, प्रीति, और क्या नाम लूँ, रमेश जी करवा, और हमारे सबसे नए मेहमान मित्तल साहब, सॉरी सुमन जी के पर, हाँ मलिक साहब, सॉरी मलिक साहब। पहली बार ऐसे किसी प्रोग्राम में आए और इनके चेहरे पर झलक रहा है जो भाव की कमाई की इन्होंने। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद इसका। सुमन जी तो इतने सालों से आ रही है, हर बार आंखों में आंसू भी आते हैं इनके। हर बार कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और बहुत प्रसन्न भी होती है।
इनसे भी आगे मलिक साहब एक दिन 2 दिन की संजोग से ही बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। और आप सब जितने शुद्ध आत्माएं यहाँ बैठी है, वैसे तो ब्रह्म ब्रह्मों को क्या उपदेश देगा, लेकिन फिर भी गोपियों की बात याद आ गई तो दे दिया मैंने। अज्ञानी हूँ, थोड़ा बहुत अहंकार है कि सुनाना चाहिए, स्टेज पर बैठना चाहिए, अच्छा लगता है, तो मैंने मेरी भी इच्छाएं पूर्ति कर ली। यही सोचा कि इसी जन्म में पूर्ति कर लो, अगला जन्म क्यों लेना पड़े इसके लिए बेकार में। तो मौका मिल गया, मैंने पूर्ति कर ली, मैं खुश हूँ। आप सबको हार्दिक प्रणाम। इसी प्रकार जीवन व्यतीत कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बांटते जाए, प्रेम करुणा भाव उत्पन्न करते जाएं, प्रेम करुणा बांटते जाए। ये तो बूढ़ो बंदगी सबके बस की नहीं है। दिल दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं योधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं योधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओधो। पिछले 3 दिनों में श्रद्धेय गुरुजी से जो मिला है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जिसमें व्याख्या की जा सके कि हमने क्या पाया है। मेरे गुरुवर
मेरे प्रियवर, हे मेरे भगवत स्वरूप, मेरे प्रियवर, मेरे गुरुवर, हे मेरे भगवत स्वरूप, महिमा क्या बखान करे आपकी, शब्द नहीं अनुरूप। महिमा क्या बखान करे आपकी, शब्द नहीं अनुरूप। जब हम यहाँ आए थे तब शायद सभी का भाव यही रहा होगा, जिसको जैसे गुरुजी ने बताया कि सब धुरंधरों के सामने बोलने में भी शर्म आती है, पर थोड़ा सा ऐसा मौका भी कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए फिर से एक बार मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब हम सभी आए थे तब शायद हम सभी के भाव यही थे। उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीध गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। शायद सभी के यही भाव रहे होंगे, पर जब आज उस पूर्णत्व को प्राप्त करके जा रहे हैं तब अब जो भाव हैं उन्हें एक छोटा सा ये देना चाहूँगी। यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा दूं, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा दूं। जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझ अल्पबुद्धि के पास इसके आगे कोई शब्द नहीं है, इसलिए भावनाओं के थ्रू ही प्रकट करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूर्णानंदा फाउंडेशन के फाउंडर श्रद्धेय गुरुजी के बाद में जो फाउंडेशन है प्रेम भैया और रवि भैया, उनसे निवेदन करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ द्वारा श्रद्धेय गुरुजी का स्वागत करें और हम सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि के द्वारा उनका साथ देंगे। बड़ी ही विचित्र परिस्थिति हो जाती है जब शब्द मुख की बजाय आंखों से बहने लगते हैं। सभी के पास आज शायद यही भाव है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए सभी को मौका दें और श्रद्धेय गुरुजी के चरणों में अपने भाव प्रकट करें। इस प्लेटफॉर्म पे आने के पहले मैं बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी। सॉरी, मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मैं को ड्रॉप कर दिया मैंने। हम सब जन्म लेते ही माँ बाप की सीख स्कूल
आज़ादी की यात्रा करते करते मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। 7 साल पहले एक छोटी मुलाकात हमारा भजन होता था, उसके अंदर मुझे बुला रहे और पता नहीं कैसे आंखें चार हुई, ये सब ऊपर वाले का किए थे। बस ये समझ लीजिए कि मैं उनको ड्रॉप करने गया, रास्ते में कुछ दूर बात चली, बस वहाँ कनेक्शन पैदा हुआ। और पता नहीं फिर भी ये मन बुद्धि जो है ना वो बहुत स्क्रीनिंग करती है, इधर उधर करते 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 कनेक्शन बना रहा। मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं है कुछ, फिर भी मैंने बहुत सारे गुरु अभी भी जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके थ्रू मेरी यात्रा वो आगे बढ़ती रही, मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझा कि बात में अगर श्रद्धा जगी हो, श्रद्धा हो, फिर आपका एफर्ट्स हो और ऊपर वाले की कृपा हो तो काम बनता है, काम बनता है। तो आप सबको बोलना है। मैं एक छोटी सी रचना की है, 2 दिन में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं गा के मैं नाच के सुनाऊंगा। आज कंक्लूजन जो किया प्रेम की गंगा के बारे में किया कि प्रेम जो हमारी मुलाकात जो थी वो रियल प्रेम की थी। और जो आज का जो अद्भुत नज़ारा 2 दिन से देख रहा हूँ, रोमांचक, अद्भुत, आई कांट एक्सप्लेन, unimaginable, unexplainable. I don't know where I am.